बड़े आराम से बैठे थे प्रेम शुक्ला जी आप लोग कि पूर्वांचल से, गोरखपुर से योगी जी को उतार दिया मैदान में, अखिलेश जी तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। लेकिन अब मुकाबला कड़ा होगा क्योंकि पूर्वांचल से ही अगर आजमगढ़ की किसी सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं अखिलेश यादव, तो जैसा कि उन्होंने आज संकेत दिया है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, अभी लोकसभा चुनाव में उसी पूर्वांचल में आजमगढ़ से श्रीमान अखिलेश सिंह यादव चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। जातीय गणित के अनुसार जो है इससे बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता था। तमाम सिपोलॉजिस्ट कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के सामने टिक नहीं पाएगी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जो है 64 सीटों पर सफलता हासिल हुई। आजमगढ़ की एक सीट जीतकर अखिलेश सिंह यादव को पूर्वांचल में संतोष करना पड़ गया और उनकी तुलना में बसपा को 10 सीटें मिल गई। यह स्पष्ट संकेत देता है कि पूर्वांचल में चुनाव लड़ने के बावजूद अखिलेश सिंह यादव लहर नहीं क्रिएट कर पाए, जबकि उसी पूर्वांचल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काशी से चुनाव लड़े। 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त लहर हुआ। और 2017 के चुनाव का गणित तो आप स्वयं बता रही हैं कि 156 में से 106 विधानसभा सीटें जीतने में भारतीय जनता पार्टी को सफलता हासिल हुई थी। लोकसभा और विधानसभा में आपको फर्क नहीं दिखता है? छोटा सा जवाब। मैं तो विधानसभा भी बता रहा हूं आपको, 156 में 106, और लोकसभा भी आपके सामने आंकड़े हैं ही। और उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जनता सतत जनादेश दे रही है, क्योंकि जाति दीवारों का ध्वंस करने में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण सफलता हासिल हुई है। मोहम्मद अब्बास जी जुड़े क्या हमारे साथ? चलिए एमएच खान साहब आपके पास आते हैं। पूर्वांचल की लड़ाई, अच्छा से आप खूब अच्छा बीएसपी का पोस्टर, मायावती जी की फोटो लगाते हैं, बस यहीं पर दर्शन हो पाते हैं सर उनके आजकल? सन्नाटा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हर मौके पर हर जगह बहन जी मौजूद रहती है। सवाल पूछिए, आप बताइए। सवाल यही है, पूर्वांचल की लड़ाई में आप लोग कहाँ हैं? पूर्वांचल की लड़ाई में हम लोग सबसे आगे। आप समझ लीजिए, हमारे पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम राजभर, मऊ से हमने उनको 3 महीना पहले ऐलान कर दिया था कि ये चुनाव लड़ेंगे। बात राजभर समाज में उनका अच्छी पकड़ है, बैकवर्ड समाज में अच्छी पकड़ है, तो हमने टिकट भी सारे लोगों को डिसाइड कर दिया है। और देखिए, जहां तक ये योगी आदित्यनाथ जी का चुनाव लड़ने का सवाल है, पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या अखिलेश यादव जी भी पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी एमएलए का चुनाव भी लड़ चुकी है, एमएलसी का भी चुनाव लड़ चुकी है, राज्यसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है, और ये पार्लियामेंट का भी चुनाव लड़ चुकी है। सब में जीती है, किसी में हारी नहीं है। तो हमारी पार्टी का देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, पंजाब में भी चुनाव लड़ रही है और भी प्रदेशों में चुनाव लड़ रही है। तो उसका नेतृत्व करने के लिए बहन कुमारी मायावती जो खाली होना चाहिए था, और खाली है। इसीलिए अब हमने ये इस पर फोकस दिया है कि हमारे 4 महीने 3 महीना पहले से कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाए, और जो कैंडिडेट डिक्लेयर हो वो दागी ना हो। और हमने देखिए सबसे पहले लिस्ट जारी कर रखा हमने, और सब तो कह दिया है क्षेत्र में जाकर काम करें। तो हमें तो कोई डर नहीं है। हम देखिएगा, ऊपर वाले की मेहरबानी रही, आप लोगों की दुआ रही और जनता का आशीर्वाद रहा, तो हम 2022 में लेकिन सब चुनावी मैदान में कूद रहे हैं, सबको भरोसा है अपने दम पर, तभी तो कूद रहे हैं ना खान साहब, जो आप उंगली उठा रहे कि पहली बार लड़ रहे हैं। अब योगी जी से पहले तो सांसद थे, संसद में बैठते थे, पहली बार वो चुनाव का सामना कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं भी चुनावी मैदान में उस बार लड़ रहा हूं चुनाव। अंजना जी, जरा मुझे ये बता दीजिए कि जब योगी जी मुख्यमंत्री नामित किए गए, निर्वाचित नहीं, नामित किए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो फिर क्यों एमएलए का चुनाव लड़ लिए? इनके उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं वो एमएलए का चुनाव लड़ लिए? क्यों एमएलसी बन के पीछे बैकडोर से क्यों आए? ये भी तो सवाल उठता है। आप जब उस वक्त हिम्मत नहीं कर पाए, आपको उस वक्त पार्लियामेंट का चुनाव गोरखपुर से हराया गया, आप कह रहे थे अजय है नहीं हार सकते, उसमें बहुजन समाज पार्टी का भी श्रेय है, और हराया गया और हारे पार्लियामेंट का चुनाव। तो ये कोई घमंड में ना कहे कि हम कोई चुनाव जीता। आज महंगाई सर पे चढ़कर बोल रही है अंजना जी, पेट्रोल डीजल का दाम चढ़कर बोल रहा है, किसानों की जो दशा बिगड़ी है वो चढ़कर बोल रहा है, गांव में लोग मारे जा रहे हैं, गांव में कुर्ता पजामा फाड़ा जा रहा है।